प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 9वीं कक्षा हिंदी से अक्षितिज भाग 1 से गद्य भाग से पाठ नंबर 6 जिसका नाम है प्रेमचंद के फटे जूते और जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। तो आज हम हरिशंकर परसाई जी का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें हरिशंकर परसाई जी की भूमिका लेते हैं। तो देखिए, जहाँ पहुँचे न रवि वहाँ पहुँचे लेखक और कवि, अर्थात जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता वहाँ पर लेखक और कवियों के विचार पहुँच जाते हैं। इसके बाद आता है जीवन परिचय। जीवन परिचय देखिए, हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद में इटारसी के निकट स्थित जामनी नामक ग्राम में 22 अगस्त 1922 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्राथमिक शिक्षा से स्नातक तक की शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। तदुपरांत इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से MA हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात कुछ वर्षों तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया। इन्होंने बाल्यावस्था से ही कला एवं साहित्य में रुचि लेना आरंभ कर दिया था। वे अध्यापन के साथ साथ साहित्य सृजन भी करते रहे। दोनों कार्य साथ साथ न चलने के कारण अध्यापन कार्य छोड़कर साहित्य साधना को ही इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। 10 अगस्त 1995 को इनका स्वर्गवास हो गया। रचनाएं हरिशंकर परसाई जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। कहानी संग्रह, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। उपन्यास, रानी नागफनी की कहानी। नंबर 2 है तट की खोज। आज्ञाता निबंध संग्रह, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार, ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में तिरछी रचनाएं, ठिठुरता, गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं। संपादन वसुधा पत्रिका। साहित्यिक विशेषताएं, इनकी साहित्य में वर्ग संघर्ष साफ तौर पर झलकता है। इनका साहित्य जीवन की वास्तविकता के निकट है तथा समाज की विविध परिस्थितियों का यथाचित्रण करता है। उन्होंने अपने दृष्टिकोण के आधार पर समाज की घनिष्ठी रूढ़ियों पर जमकर प्रहार किया है। भाषा शैली, हरिशंकर परसाई जी सही अर्थों में जनवादी कथाकार थे। उन्होंने अपने साहित्य में सहज, सरल तथा भावानुकूल खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में तत्सम तद्भाव शब्दों के साथ साथ उर्दू फारसी के शब्दों का भी सुंदर प्रयोग किया है। अंत में हम ऐसे महान लेखक के बारे में यही कहना चाहेंगे, जाते हो तो जाओ, अमर रहेगा नाम तुम्हारा, युग युग तक अंधकार नहीं कर पाएगा साहित्य तुम्हारा। प्यारे विद्यार्थियों को करिए, जो ये लेखक का साहित्यिक परिचय दिया गया है ये आपने याद करना और साफ कॉपी में लिखना है।